नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे असफलताओं पर काबू पाना। यानी कि जब हम असफल हो जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुख की उस अवस्था में हम खुद पर कैसे काबू पाएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। सर्वप्रथम तो जो भी बात है उसको सामान्य बनाना बंद करें। सामान्य से तात्पर्य यह है कि हम जब कोई कार्य करते हैं और उसमें विफल हो जाते हैं और बार बार विफल होते हैं, और हम अपने आप को ये मानने लगते हैं कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कि मैं हमेशा असफल रहा हूँ। तो ये हम अपने मन में एक थॉट बना लेते हैं कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, और जब ये बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये नकारात्मक रूप में चली जाती है। तो ऐसी ही सोच को हमें हटाना है। तो ये जो नकारात्मक जो सोच है यही सामान्य है। इसी को हटाकर अपने पास अपने लिए एक सामान्य से थोड़ा ऊपर हमको उठकर जो कमी है उस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात बताते हैं कि परिस्थिति को एक ही प्रसंग तक सीमित रखें। यानी कि असफल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है, लेकिन उस स्थिति को केवल वहीं तक सीमित रखने से मदद मिल सकती है। ये कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति असफल होता है तो उसे मानसिक तनाव सर्वाधिक होता है, और तो जो आपका जो मानसिक तनाव पर जो प्रभाव पड़ा तो उसे वहीं तक सीमित रखें, ना कि हम उसे सामाजिक बना लें कि बार बार किसी से हम कहें कि हम असफल हो गए या हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि ऐसा करने से हम क्या करेंगे कि मानसिक तनाव तो हो ही रहा, साथ में जो सामाजिक जो दबाव होता है, क्योंकि हम अपने मानसिक तनाव को अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बार बार जब किसी के द्वारा, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर आपके दोस्त होंगे, पड़ोस होंगे और सहकर्मी होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी होंगे। तो उनसे जब बार बार आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि तुम ऐसा नहीं कर पाए, तुमने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तो ये कह रहे हैं कि हमें उस जो परिस्थिति को एक ही प्रसंग तक सीमित रखें, एक ही जगह पर सीमित रखें, उसको जगह जगह ना कहें। और तीसरा पॉइंट बताते हैं, भविष्य पर ध्यान दें। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये भविष्य पर ध्यान दें। भविष्य यानी कि जब हमने कोई कार्य किया तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम आना सुनिश्चित होता है, और परिणाम कैसा आए ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो कह रहे कि अगर हम असफल हो रहे हैं, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है कि असफलताओं पर कैसे काबू पाएं, तो जब असफल हो गए हैं तो हमें उस असफलता पर विचार ना करके हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि आगे मैं अपने भविष्य के लिए और ऐसा कौन सा कार्य कर सकता हूँ जिससे मेरा जीवन सुखद हो जाए। तो इस प्रकार से हमें 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए असफल हो जाएं तब। एक तो हर बात को सामान्य बनाना बंद करें, और परिस्थिति को एक ही प्रसंग तक सीमित रखें, और भविष्य पर ध्यान दें। ये हमारे 3 बातें हो जाती हैं। अभी हम अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे, विश्वास की शक्ति, और साथ में पढ़ेंगे हम यहाँ पर विश्वास का अभ्यास। तो विश्वास की शक्ति क्या होती है? जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे पास जितने भी कार्य होते हैं या हम करते हैं उनमें केवल 2 ही थॉट चलते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव थॉट होता है वो हमारे कार्य करने की शक्ति को दुगना बढ़ाता है, और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को भी वो मजबूत करता है।
तो साधारण शब्दों में यही एक विश्वास की शक्ति है कि हम जो भी कार्य करें उसे विश्वास से करें। बाकी आप इसको एक बार यहाँ से भी अपने से रीड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें।